अगर आप ऐसे रोड पे ड्राइव कर रहे हो जिस पे कोई स्ट्रीट लाइट्स नहीं है और सामने से कोई रोड यूजर भी नहीं आ रहा, तो आपने हाई बीम का इस्तेमाल कर देना है। ये इसलिए बेटर है कि ये आपको ज़्यादा से ज़्यादा विजिबिलिटी दे देता है। और अगर सामने से कोई ट्रैफिक आ रही है तो आपने हाई बीम को ऑफ कर देना है। स्पेशली मोड़ और राउंड अबाउट्स वगैरह में आपने हाई बीम का इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि इससे बाकी रोड यूजर्स जो हैं उनकी आंखों में लाइट लगती है और वो इरिटेट होते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि, मेरा नाम सदीकुर रहमान है, मैं एक प्रोफेशनल ट्रेनर हूँ। आज का लेसन हमारा हेडलाइट्स के बारे में है और रेयर लाइट्स के बारे में है। इस लेसन में हम आपको एक्सप्लेन करेंगे कि हेडलाइट्स में कितनी लाइट्स लगे हैं और वो कैसे फंक्शन करते हैं, और रेयर लाइट्स में कितनी लाइट्स लगे हैं और वो कैसे फंक्शन करते हैं। इस लेसन में हम एक्सप्लेन करेंगे पार्किंग लाइट को, लो बीम लाइट, हाई बीम लाइट, फ्लैशर, फॉग लाइट्स को एक्सप्लेन करेंगे, रिवर्स लाइट्स को एक्सप्लेन करेंगे और ब्रेक लाइट्स को एक्सप्लेन करेंगे। हम कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को कवर करें और डिमॉन्स्ट्रेट करें। यही लाइट्स हैं जो रात के वक्त आपके रास्ते को रोशन करती हैं और आपकी ड्राइव को सेफ रखती है। तो इसका आपने ख़ास ख्याल रखना है, इसकी मेंटेनेंस का ख्याल रखना है, इसके एडजस्टमेंट का ख्याल रखना है, इसकी सफाई का ख्याल रखना है। अगर यही लाइट प्रॉपरली एडजस्ट नहीं है तो ये आपकी जो रिक्वायर्ड स्पेस है उसको प्रॉपरली रोशन नहीं करती। तो इसलिए आपने ख़ास ख्याल रखना है एडजस्टमेंट का। बाकी रोड यूज़र्स जो होते हैं, जो पैदल चलने वाले होते हैं या ड्राइव करने वाले होते हैं, ये लाइट फिर उनकी आंखों में लगता है और उनको इरिटेट करती है ये। मोस्टली गाड़ियों में जो लाइट्स ऑन ऑफ फंक्शन करने के लिए स्विच यूज होता है वो इस तरह का होता है। बहुत सी कम गाड़ियां हैं जिसमें टर्निंग स्विच वगैरह यूज होते हैं। इसी स्विच से हम इंडिकेटर्स ऑन ऑफ करते हैं, हेडलाइट्स ऑन करते हैं, पार्किंग लाइट्स ऑन करते हैं, लो बीम, हाई बीम, फ्लैशर्स वगैरह जितनी भी हैं वो इसी से फंक्शन करते हैं। आए आपको दिखाते हैं। ये अभी लाइट्स सारे जो हैं वो ऑफ पोजीशन पे है। जब हम इधर लेके आते हैं तो ये पार्किंग लाइट्स ऑन हो जाते हैं और सामने डैशबोर्ड में ये साइन आ जाता है। जो फोग लाइट्स है वो अलग से फंक्शन नहीं करते जब तक आपने पार्किंग लाइट्स ऑन नहीं किए हैं। ये है फोग लाइट ऑन ऑफ करने का स्विच। ये है लो बीम का साइन। जब इसी स्विच को हम फॉरवर्ड करते हैं तो हाई बीम लाइट्स ऑन हो जाते हैं, और जब इसको वापस सेंटर पे लेके आते हैं तो हाई बीम लाइट्स ऑफ हो जाते हैं। ये वापस हम आते हैं पार्किंग लाइट पे। ये है फोग लाइट ऑफ करने का स्विच। ये है सारे लाइट स्विच ऑफ हो गए। अभी हम अगर रात के वक्त किसी को फ्लैश करके इन्फॉर्म करना चाहते हैं, लाइट्स को फ्लैश करना चाहते हैं, तो इसी स्टिक को हम अपनी तरफ लेके आते हैं। इस तरह ये फ्लैशर्स काम करते हैं। रिवर्स लाइट्स ऑन करने के लिए कोई भी स्विच नहीं होता। उसके लिए आपने गियर को रिवर्स पोजीशन पे लेके आना होता है। जब आप गियर को रिवर्स पोजीशन पे लेके आते हैं तो गाड़ी के रेयर पे व्हाइट कलर के लाइट्स ऑन हो जाते हैं। रिवर्स लाइट की रोशनी सफ़ेद होती है, क्योंकि जब आप रिवर्स करते हो तो ये वाइट रोशनी आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा विजिबिलिटी क्रिएट करती है। जब आप ब्रेक पैडल को प्रेस करते हैं तो रेयर पे रेड कलर की लाइट्स फ्लैश करते हैं जो ब्रेक लाइट्स हैं। सपोज अगर आपकी गाड़ी का एक भी लाइट खराब है, एक लाइट ऑन है और एक लाइट ऑफ है, तो जो बाकी रोड यूजर्स हैं वो इससे कंफ्यूज हो जाते हैं कि शायद ये मोटरसाइकिल आ रही है, मगर वो गाड़ी होती है और ये भी एक्सीडेंट का सबब बनती है। अभी हेडलाइट्स ऑन होते हैं तो इस गाड़ी का प्रॉपर जो फेस है वो नजर आ जाता है। जब आप ब्रेक पैडल को प्रेस करते हैं तो गाड़ी के रेयर पे 3 बल्ब ऑन हो जाते हैं। 2 बल्ब इधर लगी हुई है, तीसरा बल्ब इधर लगा हुआ है, ये भी ब्रेक लाइट है। बास गाड़ियों में ये नीचे प्लेस होता है थोड़ा, और बास गाड़ियों में बिल्कुल ऊपर प्लेस होता है। इसकी वजह क्या है, ये ब्रेक लाइट इधर क्यों लगाई गई है? जो आपकी बाद वाली गाड़ी है उसको तो ये ब्रेक लाइट्स नज़र आ जाते हैं, मगर इसी के विंड स्क्रीन में तीसरी जो गाड़ी है वो इस बल्ब को देख सकती है कि अगर सामने वाली गाड़ी ने ब्रेक प्रेस किया है तो इसका मतलब ये है कि उसकी बाद वाली जो गाड़ी है वो भी ब्रेक को प्रेस करेगी, गाड़ी को स्लो करेगी। तो वो एडवांस में इन्फॉर्म हो जाता है और वो अपनी गाड़ी को कंट्रोल करता है या ब्रेक के ज़रिए अपनी स्पीड को कम कर देता है।
गाड़ी के जो रेयर पे ये लाइट्स लगाए गए हैं, इसमें रिफ्लेक्टर्स प्लेस होते हैं। वो सेफ्टी के लिए है कि किसी भी वजह से अगर रात के वक्त कोई भी लाइट काम करना छोड़ दे, जो रेयर पे आने वाली गाड़ी है उसकी लाइट्स जब इन रिफ्लेक्टर्स पे पड़ती है तो ये चमकने लगते हैं। इसमें लाइट वगैरह कोई नहीं होता, दूसरी गाड़ी की जो लाइट है उसके साथ ये चमकने लगते हैं और ये सेफ्टी हो जाती है आपकी गाड़ी की, और आपकी गाड़ी की जो बॉडी विड्थ है और हाइट है वो इससे मालूम हो जाती है। ये जो लो बीम लाइट्स हैं ये रात के वक्त तकरीबन 50 मीटर एरिया को रोशन कर देती है, जो बहुत ही सेफ है। जो राइट साइड पे हेडलाइट है ये थोड़ा डिप होता है एज कंपेयर टू लेफ्ट साइड लाइट। उसकी वजह ये है जो ऑपोजिट साइड से ट्रैफिक आ रही है तो दूसरे ड्राइवर की आंखों में ये लाइट नहीं पड़ती और वो इजीली ड्राइव कर सकते हैं। ये जो हाई बीम लाइट है ये रात के वक्त तकरीबन 150 मीटर एरिया को रोशन कर देती है। जब आप सिटी लिमिट से बाहर निकलते हो और आपकी स्पीड हाई हो जाती है तो आप हाई बीम लाइट को यूज़ किया करें, क्योंकि ये ज़्यादा से ज़्यादा एरिया को कवर कर देती है। मगर उस कंडीशन में जब रोड पे दूसरे यूज़र्स मौजूद ना हो, कोशिश करें कि मोड़ में, राउंड अबाउट्स में और टर्न्स वगैरह में आप हाई बीम का इस्तेमाल ना करें। ये जो फोग लाइट्स हैं ये इसलिए नीचे लगाई गई हैं क्योंकि जो फोग होता है वो ज़मीन से थोड़ा ऊपर होता है और ये आपको ज़्यादा से ज़्यादा सड़क क्लियर करके देता है और इसकी रोशनी पहली होती है ताकि आपकी गाड़ी जो है वो रोड पे ही रहे और आपको जो रोड के साथ फुटपाथ है या कोई भी और चीज़ है वो भी आपको रोशन करके दे। मगरिब के बाद जब विजिबिलिटी कम हो जाती है और आप गाड़ी को रोड साइड पे स्टॉप करते हो तो आपने पार्किंग लाइट ऑन कर देने हैं, इससे आपकी गाड़ी रोड पे विजिबल हो जाती है। बाज़ लोग रात के वक्त ड्राइव करते हैं और गाड़ी की हेडलाइट्स ऑन नहीं होते और उनको पता भी नहीं चलता क्योंकि जो लाइटिंग होती है रोड पे वो बहुत ज़्यादा होती है। तो इसलिए आपने डैशबोर्ड पे नज़र रखनी है कि आपकी गाड़ी की लाइट्स ऑन है या नहीं है, क्योंकि अगर आपकी गाड़ी की लाइट्स ऑन नहीं है, इवन रोड पे बहुत ज़्यादा रोशनी है, फिर भी अगर ट्रैफिक पुलिस ने आपको देख लिया तो वो आपको लाजिम फ़ाइन देंगे। जो गाड़ी की कंपनी फिटेड लाइट्स होते हैं ये येलोइश होते हैं, जो स्ट्रीट लाइट्स होते हैं ये भी येलोइश होते हैं। इसका फ़ायदा ये है कि फोग्स में ये काफ़ी विजिबिलिटी क्लियर कर देती हैं आपके लिए। अगर फोग भी वाइट है, स्ट्रीट लाइट भी वाइट है और गाड़ी की लाइट्स भी वाइट है तो ये ज़्यादा रिफ्लेक्टिव हो जाता है और आपकी विजिबिलिटी कम हो जाती है। रात के वक्त ज़्यादातर लोग पार्किंग से एग्जिट करते वक्त हेडलाइट्स को पहले से ऑन कर देते हैं। यही लाइट सामने वाले लोगों की आंखों में लगता है और लोग इरिटेट होते हैं। तरीक़ेकार ये होना चाहिए, जब आप पार्किंग से एग्जिट करते हैं तो पहले आप पार्किंग लाइट ऑन कर दें। जब ये गाड़ी रोड पे प्रॉपरली सीधी हो जाए उसके बाद आप हेडलाइट्स को ऑन किया करें। लेट्स सी इट। अभी रोड पे गाड़ी सीधी हो गई तो आपने हेडलाइट्स ऑन कर देने हैं। रात के वक्त अगर आपकी गाड़ी प्रॉपरली पार्क हुई है और आप गाड़ी में किसी का वेट कर रहे हैं तो आपने पार्किंग लाइट्स भी ऑन नहीं रखने और ब्रेक पे भी पैर नहीं रखना, क्योंकि इससे जो रेयर लैंप्स हैं ये ऑन हो जाते हैं और जो बाकी रोड यूजर्स हैं वो इज्यूम करते हैं कि आप पार्किंग से एग्जिट कर रहे हैं। रात के वक्त अगर रोड पे कोई भी प्रॉब्लम होती है या बाकी जो रोड यूजर्स हैं उसको आप खबरदार करना चाहते हैं तो आप हॉर्न देने से इज्तिनाब करें, क्योंकि पता नहीं चलता कि किस गाड़ी ने हॉर्न दिया है। तो बेटर ये है कि आप फ्लैशर्स को यूज करें। फ्लैशर से आपकी गाड़ी का भी पता चल जाता है और दूसरे लोग भी खबरदार हो जाते हैं। रात के वक्त मुसलसल हाई बीम और मुसलसल फ्लैशर्स का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि जो आपके सामने वाली गाड़ी है इन मिरर्स में ये लाइट उनकी आंखों में रिफ्लेक्ट करती है और उसको इरिटेट करती है।